मेरे प्रिय दर्शकों, मकर संक्रांति का त्यौहार इस बार भी एक बहुत प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति का त्यौहार 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को। श्रद्धालु पूरी तरह असमंजस में पड़े रहते हैं। आखिर हम किस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, किस दिन स्नान ध्यान करें, किस दिन खिचड़ी बनाएं और इसके साथ ही इस साल संक्रांति तिथि को ही एकादशी तिथि भी पड़ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि संक्रांति कैसे मनाया जाएगा। संक्रांति के दिन विशेष रूप से खिचड़ी का दान दिया जाता है और खिचड़ी जो कि कच्चे चावल और मूंग से बनाई जाती है, उसे एकादशी के दिन कैसे किया जाए। इसलिए सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि इस साल खिचड़ी का दान करें या ना करें, ना करें तो हमें कैसे पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध सूर्य से है। मकर संक्रांति जिस दिन मनाई जाती है उस दिन सूर्य राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस दिन सूर्य का उत्तरायण होना भी कहा जाता है। उत्तरायण का अर्थ केवल दिशा परिवर्तन नहीं है, इसका अर्थ है सूर्य की किरणें अब धीरे धीरे पृथ्वी पर सीधे पड़ने लगी हैं। ठंड कम होने लगती है, दिन बड़े होने लगते हैं, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। और इस वर्ष सूर्यदेव 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह प्रवेश दोपहर के समय लगभग 3 बजे के आसपास हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार चाहे सूर्य का प्रवेश सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, जिस कैलेंडर तिथि में सूर्य का प्रवेश मकर में होता है उसी दिन मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस वर्ष मकर संक्रांति पूरे भारत में 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना शास्त्रीय रूप से उचित नहीं है। अब यहाँ तक की बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि मकर संक्रांति 14 जनवरी यानी बुधवार को मनाई जाएगी, लेकिन यहीं से शुरू होती है इस वर्ष की सबसे बड़ी उलझन। 14 जनवरी को पौष मास की शक्तिला एकादशी पड़ रही है। जैसे कि एक एकादशी का नाम आता है तो प्रत्येक श्रद्धालु के मन में यह नियम याद आता है कि एकादशी के दिन अन्य विशेष रूप से चावल वर्जित होता है। अब मकर संक्रांति और खिचड़ी का एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, क्योंकि सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन लोग कच्चे चावल और मूंग दाल की खिचड़ी बनाकर दान करते हैं। कहीं कहीं खिचड़ी पकाकर दान की जाती है और घर में भी प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जब उस दिन एकादशी हो गई और मकर संक्रांति भी है, तब आप सभी का भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसलिए यह प्रश्न उठता है कि अगर खिचड़ी में चावल और एकादशी में चावल वर्जित है तो इस बार कैसे दान किया जाए। क्या मकर संक्रांति का दान अधूरा रह जाएगा? क्या खिचड़ी का दान न करने से पुण्य नहीं मिलेगा? सारे प्रश्नों के जवाब अधूरे रह गए हैं। भ्रम को दूर करना ज़रूरी है और भ्रम का सही मार्ग दिखाना भी ज़रूरी है। एकादशी का नियम बहुत स्पष्ट है कि इस दिन चावल को खाना या पकाना या दान करना सख्त मना है। इसलिए भक्तों, इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति होने के बावजूद खिचड़ी का दान करना उचित नहीं है। अगर खिचड़ी का दान नहीं हुआ तो मकर संक्रांति तो अधूरी रह जाएगी। लेकिन यह सोच अधूरी है, क्योंकि मकर संक्रांति केवल खिचड़ी का पर्व नहीं है, यह दान पुण्य सेवा त्याग का पर्व है। दान का वास्तविक भाव वस्तु से नहीं, भावनाओं से छिपा होता है। एकादशी को साधारण एकादशी समझना बहुत बड़ी भूल होगी। यह वर्ष की पहली एकादशी है और इसका महत्व अन्य एकादशियों से अधिक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन एकादशी का नाम ही तिल के ऊपर रखा गया है, क्योंकि इस दिन तिल का दान, तिल का सेवन और तिल के से संबंधित कार्य विशेष फल देने वाले माने गए हैं। इसलिए अब ज़रा ध्यान से समझिए। एक ओर मकर संक्रांति जिसमें तिल और गुड़ का विशेष महत्व है, और दूसरी ओर शटला एकादशी जिसमें तिल को मोक्षदायक बताया गया है। जब दो ऐसे पर्व एक साथ आते हैं जिनका केंद्र बिंदु तिल हो, तो यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। यह संकेत हमें बताता है कि इस वर्ष मकर संक्रांति पर तिल का दान महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब आप लोग यह पूछेंगे कि खिचड़ी का दान क्यों उतना महत्वपूर्ण माना गया है, तो इसका उत्तर यह है कि खिचड़ी और चावल दोनों ही अन्न को पूर्ण माना गया है। अन्न दान को सभी दानों से श्रेष्ठ माना गया है। इसी कारण संक्रांति में खिचड़ी का दान सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। लेकिन इसका विकल्प यह है
कि अगर किसी कारणवश मुख्य दान न किया जा सके तो उसी भाव से किया गया वैकल्पिक दान भी उतना ही फल देता है। इसी कारण इस वर्ष मकर संक्रांति पर काले तिल और गुड़ का दान खिचड़ी के दान के समान नहीं बल्कि कई गुना अधिक फलदायक बताया गया है, क्योंकि तिल को शास्त्रों में पाप नाशक बताया गया है। तिल में भगवान विष्णु का वास होता है और गुड़ में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जब तिल और गुड़ का एक साथ दान किया जाता है तो शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। काले तिल और गुड़ को अलग अलग भी दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का दान कीजिए, उसे श्रेष्ठ माना गया है। 14 जनवरी को लोग खिचड़ी का दान नहीं किया तो 15 जनवरी को कर सकते हैं, ताकि मन को संतोष मिल जाए। 15 जनवरी को भी खिचड़ी का दान किया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन संक्रांति का विशेष पुण्यकाल 14 जनवरी है। उस दिन आप तिल और गुड़ का दान करना सर्वोत्तम रहेगा। दान केवल वस्तु देने का नाम नहीं, दान का अर्थ है अपने भीतर के अहंकार, संग्रह और लोभ का त्याग करना। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से तिल गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी दान कर दे, तब वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठ माना गया है, जो दिखावे के लिए बड़ा दान नहीं कर रहा। इस वर्ष मकर संक्रांति और शटीला एकादशी एक साथ पड़ने से खिचड़ी का दान तो संभव नहीं, लेकिन तिल और गुड़ का दान करके आप उससे कई गुना अधिक फल को प्राप्त कर सकते हैं। दान का मूल्य वस्तु से नहीं बल्कि भाव से तय होता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत साधारण वस्तु भी पूरे श्रद्धा भाव से दान करे तो उससे फल उतना ही मिलता है जो महंगी वस्तुओं को दान करने या दिखावा करने से नहीं मिलता। मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से करुणा पर्व होता है, क्योंकि उस समय ठंड बहुत चरम पे रहता है और वृद्ध और असहाय व्यक्तियों को ठंड में आप गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। यह सभी दान आपको बहुत पुण्य देगा और हृदय से करुणा से भर देगा। इसीलिए शास्त्रों में बताया गया है कि शीत ऋतु में वस्त्र दान विशेषकर मकर संक्रांति के दिन अक्षय पुण्य प्रदान करता है। अक्षय जिसका अर्थ है कि जिसका फल कभी समाप्त ना हो। आप अपनी क्षमता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य कर सकते हैं। वह अत्यंत शुभ माना जाता है। तिल, गुड़, कंबल, शॉल, गर्म कपड़े आदि का दान आप कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि दान दिया किसको जाए। बहुत लोग इस उलझन में रहते हैं। कोई कहता है सिर्फ ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कोई कहता है साधु संतों को दान देना चाहिए, कोई कहता है ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। शास्त्रों का अनुसार इसका उत्तर बहुत सरल है। दान का पात्र वही है जो असहाय है। ईश्वर ने उसे असहाय इसीलिए बनाया है कि हम वहाँ तक पहुँच सके। वास्तव में आपको तिल गुड़ का दान किसी गरीब व्यक्ति को देना चाहिए, कंबल का दान किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो मेरी बनाई गई सृष्टि की सेवा करता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। आप तिल गुड़ का दान किसी गरीब को दें, कंबल का दान किसी ज़रूरतमंद को दें, मंदिर में जाकर पंडित को दक्षिणा दें। तीनों प्रकार के दान पूर्ण फलदायक होते हैं। अक्सर लोग दान में वस्तु दे देते हैं और दक्षिणा देना भूल जाते हैं। दक्षिणा के बिना दान अधूरा माना जाता है। दक्षिणा का अर्थ यह नहीं कि राशि दी जाए, दक्षिणा का अर्थ यह है कि बहुत बड़ी राशि दी जाए। दक्षिणा का अर्थ यह है कि दान में दी हुई किसी वस्तु की दक्षिणा का अर्थ यह नहीं कि बहुत बड़ी राशि दी जाए। दक्षिणा का अर्थ है दान में हुई किसी भी कमी को श्रद्धा से पूरा किया जाए। तिल गुड़ का दान और उसके साथ अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ धनराशि अवश्य रख दें। वह 11 भी हो सकती है, 51 भी और 101 भी। बड़ी या छोटी राशि नहीं देखी जाती, भाव देखा जाता है। दक्षिणा देने से दान में पूर्णता आती है। कहा जाता है कि दक्षिणा के बिना दिया गया दान रास्ते में ही रुक जाता है और दक्षिणा के साथ दिया गया दान सीधे पुण्य लोक में पहुंचता है। मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान पूरे वर्ष का प्रभाव देता है। इस दिन दान किया गया एक छोटा सा कार्य भी पूरे साल
शुभ फल देता है। इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि चाहे सामर्थ्य कम हो लेकिन मकर संक्रांति के दिन खाली हाथ मत रहो। उस दिन दिया गया दान हमें केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मकता भी लाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश 14 को दान नहीं कर पाए, अगर कोई किसी यात्रा में हो, तो फिर उस दिन दान से वंचित रह जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वह दान नहीं कर सकता है। भाव से किया गया मानसिक दान भी फल देता है। इसलिए अगर आप 14 जनवरी को मन से संकल्प लें कि भगवान, आज मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहता हूँ, पर परिस्थिति के कारण संभव नहीं हो पा रहा, तो मेरी भावना को स्वीकार कीजिए और ऐसा संकल्प व्यर्थ नहीं जाता। ईश्वर भावना देखते हैं, साधन नहीं। आप वह 15 जनवरी को दे सकते हैं। 15 जनवरी को भी दान किया जा सकता है। 15 जनवरी को खिचड़ी का दान भी किया जा सकता है। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस दिन एकादशी नहीं है। यह समझना जरूरी है कि 15 जनवरी को किया गया खिचड़ी का दान मकर संक्रांति विशेष पुण्य नहीं देगा, बल्कि वह सामान्य अन्न दान के पुण्य में ही गिना जाएगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर 15 जनवरी को खिचड़ी का दान देता है कि मैंने मकर संक्रांति का दान दे दिया, तो यह सोचकर शास्त्र सम्मत नहीं है। मकर संक्रांति विशेष पुण्य काल 14 जनवरी को है। अब कुछ सावधानियां भी जान ले जो बहुत आवश्यक है। दान करते समय कभी भी अहंकार न रखें। दान देते समय किसी को नीचा न दिखाएं। दान देकर उसका प्रचार न करें। जो दान दिखावे के लिए किया जाता है वह पुण्य नहीं देता। दान हमेशा दाएं हाथ से करें और मन शांत रखें। दान देते समय किसी प्रकार की खिन्नता या मजबूरी का भाव न हो। दान कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं करना चाहिए। विशेषकर मकर संक्रांति जैसे पर्व प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके दान करना सबसे उत्तम माना गया है। और अब आखिरी में, मकर संक्रांति केवल दान का ही पर्व नहीं बल्कि यह दिशा बदलने का पर्व है। जैसे सूर्य अपनी दिशा बदलता है, वैसे ही आप भी अपनी जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। क्रोध से शांति, लोभ से संतोष और स्वार्थ से सेवा की ओर जानी चाहिए। इस मकर संक्रांति पर आपने अपने भीतर थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन कर लिया तो समझिए आपने सबसे बड़े दान कर दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि इस वर्ष 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन ही मकर संक्रांति है। एकादशी होने के कारण चावल और खिचड़ी का दान न करें। इसके स्थान पर तिल, गुड़ से बने लड्डू, वस्त्र, कंबल आदि का सामर्थ्य अनुसार दान करें। दक्षिणा अवश्य दें। आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं।